प्रणाम आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। क्योंकि आपके बारे में सुना, काफ़ी चर्चा है कि गांधी जी पर आपने एक पुरस्कार की घोषणा की है और इस प्रथम पुरस्कार को आप देने जा रही हैं सूरत में। तो इस पुरस्कार देने के प्रति आपकी भावना कैसे पैदा हुई? क्या विचार आया आपके अंदर? असल में हमने जो है पहली बात तो अपने पति को ही देखा उनको कि उनके में लोगों का दुख दर्द दूर करने से शुरू से उनके अंदर इच्छा रही है। ये नहीं है उनको देखना है कि कोई बड़ा आदमी है छोटा आदमी है या कहाँ पे है, ये भी नहीं देखते हैं। जहाँ भी उनको लगा कि इसकी कुछ सहायता की जा सकती किसी भी तरीके से, तो उन्होंने बेहिचक किया। और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ धीरे फिर देखा कि हाँ गांधी जी महान पुरुषों में गांधी से ज़्यादा प्रभावित रहे। तो देखा उन्होंने कि ये जो है इनके बारे में लोग बहुत गलत बात करते हैं। तो हमारा क्या होता है, जब हम कोई चीज़ नहीं पढ़े होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तभी हम उसके बारे में गलत जो भी बताता है हम उसको विश्वास कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है उन्होंने फिर लोगों में किताब बांटना शुरू किया ताकि लोग पढ़ें और सच्चाई को जानें कि असल में गांधी जी क्या थे और हम वास्तव में गांधी जी को क्या समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को जब उन्होंने धीरे धीरे लोगों बांटना शुरू तो कई जगहों पर इसमें लोगों में परिवर्तन आया। तो इस बेस पे धीरे धीरे होते होते तब हम लोगों के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम लोग इस काम को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार दिया जाए। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एक बार पूछा था एसडीएम साहब से कि आप जहाँ भी जाते हैं गांधी की किताब बांटते हैं, गांधी के बारे में चर्चा करते हैं, आपका मूल उद्देश्य क्या है, मूल भावना क्या है? तो उन्होंने कहा, जो जवाब दिया बड़ा सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा कि बस मेरी एक ही अभिलाषा है, इस पूरे प्रयास में कहीं कोई एक गांधी पैदा हो गया तो हमारा यह प्रयास सफल रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसी की अगली कड़ी का यह एक पड़ाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ उससे, यही बात। तो आप गांधी से प्रभावित हुई? हाँ बिल्कुल, पहले तो नहीं क्योंकि इतना हमको नहीं था। सच में बात ये है कि हर आदमी का अपना अलग अलग होता है, जैसे आपकी किसी में श्रद्धा हमारी श्रद्धा, लेकिन जैसे मतलब साथ में रहते रहते देखते सुनते पढ़ते धीरे धीरे कि जो हमने भी वही चीज़ है कि भ्रम होता है, नहीं पता है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। फिर जब से पढ़ा जाना तो लगा कि हाँ वास्तव में सच्चे अर्थों में जो है महान। भ्रम को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है अध्ययन। अध्ययन का कार्य ही है भ्रम को दूर करना, और इसीलिए जो है एक किताब बांटी जाती है कि लोग पढ़ें और जानें। तो आप का फिर आगामी प्रोग्राम क्या है? आगामी में हम लोग एक पुस्तक लिख रहे हैं, दोनों लोग मिलके। देखिएगा, थोड़ा सा अलग तरह का प्रयास हम लोगों ने किया है। आएगी आप लोगों के बीच में तो आप देखेंगे तो कैसा हम लोग का प्रयास कितना सफल रहा, कितना सही रहा। जब आप लोगों के बीच में आएगी, पढ़ेंगे तो जानेंगे। चल रहा है, काम चल रहा है। जहाँ तक आपने लेखन की बात किया, पुस्तक लेखन की, तो जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है कि गांधी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बिल्कुल। और बहुत लोगों ने लिखा। अगर एकत्र की जाए तो गांधी पर पूरी एक लाइब्रेरी बन जाती है। बिल्कुल। तो उसमें अभी आपने कहा कि एक अलग हट करके, वह आपका अलग क्या प्रयास है? अलग ये है कि हम लोग रूटीन जैसे होता नहीं, आप कोई भी किसी के बारे में पढ़े तो मेन जो क्या होता है, उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या काम किया, बस यहाँ तक वो सीमित करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो फिर पुरस्कार मिला या और क्या योगदान हुआ, इतना होता है। हम लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने कौन से काम किए हैं अपने जीवन में, जिससे लोगों के जीवन में सुधार आया है, समाज में सुधार आया है, देश में प्रगति हुई है। देश के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए क्या किया। काम करने के साथ साथ किन घटनाओं से लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों का जीवन बदला है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने संकलित की हैं। इसके साथ साथ जो समाज में भ्रम है, उनके प्रति गलत बातें करते हैं, दोषारोपण करते हैं, उन सब चीज़ों को भी दूर करने का प्रयास किया है। तो आप आएगी तो देखेंगे तो शायद आप लोगों को लगे कि अच्छा प्रयास है। कब तक उम्मीद करें आने की पुस्तक के? गांधी जी वही 26 जनवरी या 30 जनवरी तक कोशिश है कि आ जाएगी। अच्छा बिल्कुल। तो नाम उसका आपने रखा है कि नहीं? बस यही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, बिल्कुल। एक पुनरावलोकन हमारे तरफ से जोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। महात्मा गांधी एक पुनरावलोकन। जी बिल्कुल, आपको लगेगा, आप अगर आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये जितनी किताबें आज तक आप लोगों ने पढ़ी या देखी हैं उनसे अलग रहेगी।
ये मेरा वादा, आप देखिए। मैं पूरी कामना करता हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। जल्दी ही आपकी वो पुस्तक धन्यवाद। आए और जो है लोग उससे लाभान्वित हों। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में अपना समय दिया और बड़े अच्छे कार्य के लिए आप जो आगे बढ़ रही हैं। जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें जो है सदैव ऊंचाई प्राप्त हो, और मैं कोशिश करता हूँ जी। कि आपकी जब नई पुस्तक का लोकार्पण होगा, आपके पास पुरस्कार वितरण का भी अनुभव रहेगा, जी, जी। तो पुनः मिलेंगे और फिर बिल्कुल, आपके विचारों के साथ जो है एक बार फिर रूबरू होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी आम माताओं बहनों के लिए एक जिज्ञासा है, आज की एक समस्या है ये कि पति बहुत व्यस्त है तो पत्नी को जो है थोड़ा व्यतिरेक लगता है। ऐसा कभी लगा कि नहीं, 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 उन्होंने हमको दिया, पर्याप्त समय दिया, मतलब वो अपना काम भी करते तो साथ में करते रहे, ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं तो वो कहीं और काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमेशा मैनेज किया उन्होंने, इस चीज़ का एहसास मतलब नहीं दोनों के होने बीच में जो हाँ, सामंजस्य था बहुत। वह कभी कोई किसी तरह का जो है नहीं होने दिया। व्यतिक्रम उत्पन्न कभी नहीं नहीं, किया। कभी नहीं, कभी नहीं। यह तो सबसे अच्छी बात है आज के लिए। कभी नहीं होने दिया, मतलब हमको ये एहसास नहीं हुआ कभी कि अब मतलब अगर लोग देखें तो उनको लोगों को लगता होगा कि उनके पास कभी समय घर के लिए बचता नहीं होगा, और जितने व्यस्त रहते और हैं। आपने भी उनको पूरा सहयोग दिया, बिल्कुल। कोई शिकायत नहीं है। कोई नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों कर तो रहे यह हैं? आज के स्त्री समाज के लिए खास करके जहाँ पर भ्रम पैदा होता है कि पति व्यस्त है या पत्नी व्यस्त है, तो दोनों के अंदर एक मनमुटाव पैदा होता है और नाना प्रकार की विसंगतियाँ जन्म लेती हैं। वो आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह आप उदाहरण देख रहे हैं कि एक तरफ प्रशासनिक जिम्मेदारी, दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी और उसके बीच में पारिवारिक जिम्मेदारी, दोनों के बीच में कितना संतुलन है। हमें ये भी सीखना चाहिए कि अच्छे कार्य कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि सहयोग प्रदान करते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव का विषय है। आप सब लोग सीखें, जानें और आपस में सहयोग करें, जिससे कि पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे क्षेत्रों में जो है गति प्रदान होगी, एक नई गति प्रदान होगी और आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक विशेष संदेश होगा। इसके लिए बहुत बहुत आपको नमस्कार, आपका भी प्रणाम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।